IDFC फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ये प्री क्वार्टर फाइनल और हम मोहाली में। तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और ये टीम है गुजरात की। प्रियंक पांचाल एक नाम जो वहाँ आपको नजर नहीं आएगा, थोड़े से चोटिल हैं, वापस चले गए हैं और इसी वजह से कप्तानी का भार संभाला है चिंतन गजा ने। Skipper Goswami Nitish Rana not in the best of form, but that could soon change in the playoffs. Rizvi Rinku is in the form of his life. That's a very strong team. आर्य देसाई 7वीं इनिंग है इनकी, 20 वर्षीय हैं और क्योंकि आज प्रियंक पांचाल नजर नहीं आ रहे तो इसलिए उर्विल पटेल को वो भूमिका दी है। भुवनेश्वर कुमार इनका नाम है, बस यही इनकी पहचान है। पहला रन बोर्ड के ऊपर, बाउंड्री के साथ खाता खोलेगी यहां गुजरात। That's straight up in the air. That should be an easy one. It's gone high up in the air, and it is. These boys won't let these opportunities go. इसके आसार तो पिछले ओवर में ही नजर आ रहे थे हमें कि ये कुछ होने वाला है। आर्य देसाई 2 ही रन बना पाए। सौरभ चौहान अब क्रीज पे उतरे हैं। लाजवाब शॉट, लाजवाब। जी हाँ, आवाज आई थी और आवाज आएगी तो फिर बाहर जाना भी पड़ेगा आपको। यही खास बात है भुवनेश्वर कुमार की। Testing times for the batters. Urvil is gone for 4. It's 12 for 2. गुजरात के कप्तान को उतरना पड़ा, चिंतन गजा। That'll go for 4. Is there a little bit of a tickle or is that all pad? It is all pads. यह अच्छा शॉट है, बढ़िया ढंग से संपर्क हुआ था यहां। खराब गेंदबाजी और उसको उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। भाईजान इस तरह की शॉट नहीं आप खेल सकते मोहसिन खान के विरुद्ध। और ये देखिए कदमों का इस्तेमाल और जैसे उनको निकलते देखा, शॉर्टर लेंथ बॉल और सीधा हेलमेट पे टकराई। That's in the air, struck well, will be 6. Gone. Excellent delivery. और ऑस्ट्रम के बॉल को मिड विकेट पे मारने फुल टॉस बॉल। कप्तान चिंतन गाजा आउट होकर पवेलियन लौटते हैं। 39 पर 3 गुजरात। उमंग कुमार और लवली शॉट, दिशा से भटके थे, लगे फटके, बेहतरीन शॉट सौरभ के बल्ले से आती हुई। 8 के बाद 47 पर 3 गुजरात। मौका था, बेहतरीन कोशिश थी लेकिन मौका छूटा। और इसी के साथ क्लीन बोल्ड। उमंग क्रॉस पैटेड शॉट, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, लाइन मिस कर गए और साफ क्लीन बोल्ड हो गए उमंग। and another wicket falls. Umang Kumar goes for 3. It's 54 for 4. और बल्लेबाजी के लिए आए हैं चिराग गांधी। 61 पारियां, 1247 रन, 7 अर्धशतक और बेहतरीन शॉट बैकफुट पर। इवर रिंकू सिंह भी इस बॉल को नहीं रोक पाए। अच्छा शॉट, गेंद हवा में। जी हाँ, सोच का ही तो जिक्र कर रहे थे और वही हुआ यहाँ पे। आप सिर्फ बड़े शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे गेम से बाहर होते जा रहे हैं। Further trouble for Gujarat. Saurav Chauhan gone for 32. It's 60 for 5. उमंग कुमार की जगह रिपुल पटेल हैं। And that's another one as indicted. As indicted, yes. Not much impact for him at all. In fact, he's going back with a little bit of hurt in his finger. That's all he's done. As it's a slower ball, 1-1-8. बिना खाता खोले रिपुल पटेल वापस लौटेंगे। 61 पर 6 है अब गुजरात। Hemang Patel is the new batter and he has a job on his hands. अच्छा संपर्क है, ये चौका है।
Vijay Daya sharp as nails. There you go. That's the one. That's over covers. There's a chance for long off. Oh, that's an excellent piece of fielding. क्योंकि अब तक ये देखा है कि पहले एक 4 देख लें, क्योंकि हम कह रहे थे कि इनके बल्ले से अगर जब भी संपर्क होगा वो गेंद उतनी ही जोर से जाएगी. That's a swipe. Struck well. Will be 6. Excellent shot from Hemang. Oh, nicely played. But he's gone. Oh no. Oh yes. They will check this. Yeah, his first contact is within the line. He has let go of the ball. Now he's outside the field. Roll it through. Yeah, his completion of the catch is within the boundary line. It's a fair catch. Indeed, he did have the presence of mind. Let go of the ball, came back onto the field of It's play. on the big screen, please. And decision should be out, and it is. Good stuff from Shiva Singh. On the fence, Chirag Gandhi goes for 19, 97 for 7. विशाल जायसवाल अब आए हैं बल्लेबाजी करने. सामने है बिल्कुल. रिव्यू लीजिए. चलिए, अंपायर ने दे दिया तो रिव्यू बल्लेबाज ने ले लिया. Okay, no bat. Clear daylight when the ball passes the bat. Can we go for ball tracking straight away, please? Pitching in line, impact in line, wickets, umpire's call. Original decision is out. Please signal out, repeat out. Thank you. 8वां विकेट गुजरात ने खोया. हेमांग पटेल 20 रन बना के आउट हुए. Piyush Chawla. थोड़ा इस चीज का तो लिहाज करो. ये मिल गई प्लेसमेंट. We'll talk about it in the next over. That's in the gap. That'll be 4 though. इस तरह से देखिए, यही बात कर रहे हैं आप. दो आएंगे यहाँ. 2 आसानी से मिलेंगे. तो 20 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हो चुका है और अपने 20 ओवर में गुजरात ने 127 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पे. 32 for Saurav, being the highest score, coming up with 21 deliveries. Chirag Gandhi is an experienced campaigner with 19 of 21 contributions. Down the order, Hemang with 20, Jaiswal with 12 and Piyush Chawla with 13. Abhishek Goswami, Karan Sharma, the captain. इस तरीके की मिल जाए पीछे के. एक खिलाड़ी था वहां सिर्फ. और ये देखिए, जब समय सही ना चल रहा हो तो फिर आप उसी को ढूंढ लेते हैं. निराश हैं और होंगे भी, क्योंकि गेंद पिक कर गए थे आप, लेकिन ढूंढ लिया आपने फील्डर वहां. Karan Sharma goes for 1, is 3 for 1. नीतीश राणा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. स्ट्राइक रेट 136 का. अच्छा पिक किया है, बिल्कुल अच्छा पिक किया है. फाइन लेग. लीजिए, जहां से बुलाया था वही गई है ये गेंद है, लेकिन अगर वो होते भी तो वही करते जो आप करेंगे, सिर्फ गेंद को बाहर से लाते. That'll be another boundary. This game has gone in the air. Will it fall safe? No, good catch. Never easy those running behind. Again, it's that length that you were talking about, Vijay. Just short. Oh, good catch. अभिषेक गोस्वामी आउट हुए. 4 बनाकर 22 पर 2 है अब उत्तर प्रदेश. समीर रिजवी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. गैप में है, पसंद करते हैं कट शॉट लगाना. That's in the gap. And that's an excellent piece of fielding over there as he hurt his shoulder. This doesn't look good at all. यहां पे रन मिलेंगे और ये गेंद पहुंच भी जाएगी बाउंड्री तक. पीछे फील्डर मौजूद है.
लेकिन रोक नहीं पाएगा। बढ़िया पिक किया है, सिर्फ गेंद को नहीं गैप को भी। और जब आप ऐसा करते हो 4 जाएगा भाई, भाग लीजिए 4 जाएगा, क्योंकि टाइमिंग इतना बढ़िया हुआ है यहाँ पर। ये इनका पकाया हुआ शॉट है भाई, खेलते हैं। 50 पूरे हुए नीतीश राणा के। और किस तरीके से आगाज हुआ है उनका इन मुकाबलों में। कैच इट, पर टाइमिंग इतनी बढ़िया। एक और चौका। Here it is. How long he will misjudge it. He couldn't keep himself calm. He knows we are close to the target, so he's thrown caution to the wind. ये स्लो नहीं हो रहे हैं भाई। अच्छा शॉट खेला है ये, कदमों का इस्तेमाल किया था समीर रिजवी ने। And that's exactly what they've done. And just as we talk about not lose wickets, there goes one. थोड़े से निराश होंगे अपने आप से, जिस तरह का शॉट खेल के वो आउट हुए हैं समीर रिजवी। 30 रन बनाए, 39 गेंदे, 103 पे 3 उत्तर प्रदेश। रिजवी के आउट होने के बाद रिंकू सिंह अब क्रीज पे उतर रहे हैं। मौका था, चलिए एक और मौका है, रन आउट का मौका था आपके पास। यहाँ एक के बाद एक मौके चूक गए यहाँ गुजरात। Gone. Excellent keeping, excellent bowling, quick hands behind the wickets. Yeah, roll it through. A clear gap on the left-hand side screen. Just roll it through, please, all the way to the wicket keeper. Yeah, it is removed completely. Batter out of the ground. तो रिंकू सिंह आउट होकर बाहर चले गए हैं। चौथा विकेट खो दिया उत्तर प्रदेश ने। रिंकू सिंह ने 3 ही रन बनाए। ध्रुव जुरेल रिव्यू है, आउट दिया है तो रिव्यू लिया जाएगा। ध्रुव जुरेल ने रिव्यू लिया है क्योंकि हमें कोई आवाज आई नहीं स्टंप माइक से। Okay, ball passing close to the gloves. Can we confirm with Ultraj if there is any glove involved? Satisfied, no bat or glove involved. Thank you. इसी वजह से ध्रुव ने एकदम से वहां रिव्यू ले लिया था। नाको चने चबवा दिए। ये अच्छा शॉट है और इसीलिए मैं कह रहा था ये मैच 20वें ओवर तक जाना नहीं चाहिए। जी हाँ, इसी तरह से ये मैच खत्म करना चाहिए था ध्रुव जुरेल को। और ये मैच उत्तर प्रदेश ने 6 विकेटों से जीत के पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल के दिखाया है आज इस टीम ने, और इसका जीत का सेहरा या श्रेय जो जाएगा वो जाएगा नीतीश राणा और उनकी बल्लेबाजी को। ये कुछ हुआ है यहाँ प्री क्वार्टर फाइनल में। गुजरात ने पहले 20 ओवरों में 127 रन बनाए। अच्छी गेंदबाजी की उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने। भाई आप लोगों ने मैच तो बहुत देखे होंगे, लेकिन भाई जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ था गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच, भाई क्या तगड़ा मुकाबला हुआ था। भुवनेश्वर कुमार के वो 3 विकेट भाई ऑसम थे। और साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले कि भाई उत्तर प्रदेश का जो मैच हुआ था वो हुआ था मोहाली के ग्राउंड पर। और अगर बात ही करें तो भाई यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पहले तो टॉस जीतती और बॉलिंग करना डिसाइड करती है, और भाई नीतीश राणा मैन ऑफ द मैच निकलते, एक विकेट भी लेते और साथ में अच्छी तगड़ी पारी भी खेलते। तो आखिरकार चलिए थोड़ी सी बात कर लेते। सो भाई अगर बात करें तो भाई गुजरात की टीम पहले बैटिंग करने आती है और वहीं पर भुवनेश्वर कुमार दोनों विकेट चटका देते अपने पावर प्ले के ओवरों में। और भाई अगर दूसरी ओर बात करें तो सौरव चौहान तीसरे नंबर पर आके एक बहुत ही तगड़ी पारी यानी कि कैमियो खेल के जाते, लेकिन उनका जो कैमियो होता है वो भाई उतना कुछ खास साबित नहीं होता। उसके बाद भाई बात करें तो चेतन गजा भी आते हैं और भाई वो भी विकेट यानी कि भाई 3 रन 14 बॉलों में बनाकर वो भी पवेलियन वापस लौट जाते और उनका विकेट लेते नीतीश राणा। मतलब उसके बाद भाई बात करें
तो बहुत सारे प्लेयर आते लेकिन भाई कुछ भी उतना खास परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाते। और उसके बाद भाई पीयूष चावला आके उसका जब स्ट्राइक रेट की बात करें तो दोस्तों जो सारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे उससे तो अच्छा स्ट्राइक रेट था पीयूष चावला का। और अगर विकेट्स की बात करें तो भाई भुवनेश्वर कुमार 5.25 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेट लेते हैं अपने ओवरों में। और भाई उसके बाद बात करें तो मुझे लगता था कि यश दयाल को भी विकेट मिल सकते थे, लेकिन बंदे को सिर्फ और सिर्फ करण शर्मा इस टीम के कैप्टन थे यानी कि उत्तर प्रदेश टीम के 2023 में। तब गाइस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर डाले कि यश दयाल आप सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर डालो, और बंदे की इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छी थी और 2 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 10 रन दिए। उसके बाद बात करें तो भाई मोहसिन खान जो कि अभी LSG ने रिटेन किया, वो भाई 2 विकेट लेते सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात करें तो भाई भूवी यानी कि भुवनेश्वर कुमार से भी अच्छी इकोनॉमी थी मोहसिन खान की। उसके बाद नीतीश राणा भी 1 ओवर डालते और वो भी विकेट लेकर जाते। उसके बाद जय धनखर ने भी 3 ओवर डाले और 1 विकेट लेकर जाते। कार्तिक त्यागी इम्पैक्ट प्लेयर के रूल पर आए थे और वो भी 1 विकेट चटका के चले गए। और फिर आते हैं एस सिंह, लेकिन वो भी विकेट लेट जाते हैं। मतलब कि भाई अगर ओवरऑल बात करें तो 127 पर 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ बना पाती 127 रन गुजरात। और उसके बाद जब यूपी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश आती है तो भाई वो भी अपने 4 विकेट गवा के चले जाती है। मतलब कि मोहाली का ग्राउंड एक तरह से ऐसा पिच बन गया था कि भाई वहां पर कोई टिक भी नहीं पा रहा था। तो चलिए हम वो भी थोड़ी सी बात कर लेते। तो भाई सबसे पहले एक गोस्वामी और करण शर्मा इस टीम के कैप्टन, ये दोनों आते और भाई वो भी चले जाते। अगर करण शर्मा की बात करें तो भाई चिंतन गजा विकेट लेते हैं, और अगर एस गोस्वामी की बात करें तो हेमंत पटेल 1 विकेट चटका है उनका। उसके बाद बात करें तो भाई नीतीश राणा और समीर रिजवी के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। और भाई अगर बात करें तो नीतीश राणा और समीर रिजवी के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप हो जाती है कि भाई नीतीश राणा नॉट आउट रहते और 71 रन की सिर्फ और सिर्फ 49 बॉलों में एक अच्छी तगड़ी पारी खेल जाते। और समीर रिजवी की बात करें तो भाई उनका फॉर्म फिलहाल तो गुजरात के खिलाफ तो उतना चला नहीं, क्योंकि अगर बात करें तो रवि बिश्नोई ने उनका विकेट चटकाया था। और साथ ही बात करें तो 30 रन बनाए थे 39 बॉलों में, मतलब कि कुछ एक अच्छा कैमियो तो खेला नहीं था। उसके बाद रिंकू सिंह भी आते, वो भी 4 बॉलों में 3 रन बना के उनका भी विकेट चटका देते रवि बिश्नोई। और ध्रुव जुरेल लास्ट बॉल पर छक्का लगा आखिरकार मैच को जीता देते। उसके बाद बात करें तो भाई कौन कौन से गुजरात टाइटंस यानी कि गुजरात सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी के बॉलर थे जिन्होंने विकेट चटकाई, तो कैप्टन थे चिंतन गजा ने 1 विकेट चटकाया। उसके बाद हेमंत पटेल ने 1 विकेट चटकाया। उसके बाद 2 विकेट चटकाए थे रवि बिश्नोई ने। मतलब कि ओवरऑल बात करें तो ये मैच उत्तर प्रदेश जीत जाती, और सच में अगर कंट्रीब्यूशन रहा हो तो भाई वो रहा था भुवनेश्वर कुमार का। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यश दयाल का फॉर्म भी अभी तगड़ा है या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, मैं एक और भी आप सभी को नोट कर दूं कि भाई ये जो मैच हुआ था ये हाईलाइट थी, ये 2023 की थी क्वार्टर फाइनल की। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही तगड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।